मनीष, अगर मैं मोटे तौर पर एक बार फिर पूछूं, आपने कहा था लास्ट अपडेट में कि अब से 10 से 15 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी। दो बड़े अपडेट मैं आपसे चाह रहा हूं कि क्या मीटिंग ओवर हो गई है, और खास तौर पे जिस तरीके से इमरान खान ने बोलना था, क्या कब तक आकलन किया जाए कि वो कब तक बोलेंगे खास तौर पर यूएनजीए में, और क्या कुछ पता लग पाया है उस संबोधन के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बारी बारी से मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दूं तो पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस के बीच जो मीटिंग है वो ख़त्म होने के बाद हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री की गाड़ी का काफिला जो है मुझे यहाँ दिखाई देगा इस रोड पर, और मैं फिर आपको लाइव तस्वीरें उसकी दिखा भी पाऊँगा। उसके लिए लगभग में जो रूट शुरू होने से पहले जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो सब उनका मूवमेंट अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और ये देखिए कि मैं आपको अब लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए रूट ब्लॉक किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र को कहूँगा कि वो दाईं तरफ दिखाए कि देखिए किस तरह से रोड को ब्लॉक किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस से अब निकल चुके हैं और वहाँ से उनका काफिला अब होटल विलार्ड पहुँच रहा है। और आप कैमरे पर ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से, और मुझे सामने से दिखाई दे रहा है, मैं अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र को कहूँगा कि वो थोड़ी सी बाएं पोजीशन ले, तो मैं सामने सीधे देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का काफिला अब मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और हम लोग कैमरे पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कैमरे पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की। तो कमला हैरिस से करीब 1 घंटे तक मुलाकात करने के बाद, और ये मुलाकात निश्चित तौर पर बहुत ही गर्मजोशी में रहा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा, और मुझे लगता है कि बहुत ही पर्सनल टच रहा। ये पर्सनल टच प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस के बीच भी था, ये पर्सनल टच भारत और अमेरिका के बीच भी था, और दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में भी देखने को मिला था। और उसके बाद जब ये सब कुछ संपन्न हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला अब यहाँ पर पहुँच रहा है। और इस समय जब मैं ये देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कि शायद ये जो काफिला है, ये काफिला शायद जापान के प्रधानमंत्री का है सुमित, जितना मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि उस सबसे आगे की जो गाड़ी है उसकी गाड़ी को देखकर अब लग रहा है कि ये काफिला प्रधानमंत्री के बजाय जापान के प्रधानमंत्री का है। बिल्कुल मैं यही पूछने वाला था कि योशिहिदे सुगा वहां पर पहुंच रहे हैं, और क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की मनीष जो मुलाकात होगी, तो जो मुझे जानकारी है होस्ट इसमें जापान है, तो वो पहले वहां पहुंच चुके हैं होटल द विलार्ड। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिनकी अगुवाई वहां पर जापान के प्रधानमंत्री कर रहे होंगे होटल द विलार्ड में। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जापान के प्रधानमंत्री वहां होटल द विलार्ड पहुंच चुके हैं। मनीष, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि इसमें एक देखिए बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन इस रूप में समझिए कि ये होटल जो होटल विलार्ड है, इसमें वहाँ पर प्रधानमंत्री ठहरे हैं, जापान के प्रधानमंत्री कहीं और हैं, कहीं और किसी दूसरे होटल में ठहरे हैं, लेकिन इस होटल में होस्ट की भूमिका में जापान के प्रधानमंत्री रहेंगे, उस होटल में जहाँ पर कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए हैं। तो ये आपस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस के जो रिलेशन की गर्मजोशी है, उसको बताता हुआ ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए कि अभी प्रधानमंत्री मोदी की एक मीटिंग अभी खत्म होने पर है, और जब तक वो खत्म नहीं हुई है तब तक दूसरे देश के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री मोदी के होटल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो इंतजार करेंगे ताकि जब प्रधानमंत्री अपने होटल में आएंगे तो फिर उनकी मीटिंग होगी। तो ये जो वर्ल्ड लीडर्स का आपस का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, ये उसका भी परिणाम है, क्योंकि इसके दूसरे पहलू ये हो सकते थे कि जापान के प्रधानमंत्री तब आते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल में आ जाते, क्योंकि उन्हें तो वो पता लगा सकते थे कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल पहुंचे या नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर आए, अब वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये भी बताता है कि भारत और जापान का या क्वाड देशों के बीच में जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो अब धीरे धीरे कितनी मजबूत होती जा रही है। निश्चित तौर पर जो हमारे भारतीय दर्शक देखेंगे
उनके लिए भी मनीष आपको रोकना चाहेंगे, एक बार अशोक सज्जनार साहब का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अशोक सर भी हमारे साथ बहुत देर से बैठे हुए। अशोक सर, जिस तरीके से मनीष अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि पहले ही जो जापान के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, वो होस्ट करने हैं और उसी होटल में होस्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रुके हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारे भारत का जो कह सकते हैं कि एक प्रभाव है, या प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है उनकी लीडरशिप का, वो ही है जिसकी वजह से वर्ल्ड लीडर जो हैं या फिर ये दुनिया भर की कंट्री जो है वो चाहती हैं कि भारत ना सिर्फ एक बड़े रोल में इस समय सामने आए, बल्कि ये भी कि भारत ही इस चीज को लीड भी करे? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो प्रोटोकॉल की बात होती है, जो भी होस्ट होता है वो पहले पहुंचता है। जैसे मनीष अभी बता रहे थे, तो ये होस्ट हैं तो वो वहां पर पहले पहुंचकर देखेंगे जो सब वहां पर सब चीज ठीक ठाक है और वो बिल्कुल रिसीव करने के लिए उनको तैयार हैं। दूसरी बात है भारत और जापान के जो संबंध हैं, जिसके बारे में मैं पहले बोल रहा था, जब शिंजो आबे साहब के साथ थे तो बहुत ही घनिष्ठ थे इनके। मतलब उनको कहा जाता था ब्रोमांस, मतलब भाई हैं, जैसे भाई की तरीके से उन दोनों का एक दूसरे का रिश्ता था। मतलब जहां भी वो मिलते थे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, तो जरूरी या तो कोई डिनर साथ में करेंगे या लंच करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे दोनों प्रधानमंत्री मोदी और वो मिलते थे। और मेरे विचार से वही जो है बिल्कुल जो कल्चर है वो शिंजो आबे से ये योशिहिदे सुगा के ऊपर आ गया है, क्योंकि योशिहिदे सुगा उनके साथ उनके एडवाइजर के रूप में काम किया करते थे शिंजो आबे के साथ। काफी क्लोज थे उनके। तो जी बहुत ही क्लोज थे और इसीलिए उनके दिल में भी दिमाग में भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही आदर होगा, बहुत ही रिस्पेक्ट होगा और इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, भारत की छवि पिछले कुछ समय से, बहुत पिछले सालों से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा उजागर हो रही है, बहुत ज्यादा उभर रही है। भारत का जो मान है वो बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस पर एक कमेंट सुधीर जी का भी देना चाहिए सर हमें। सुधीर जी हमारे साथ हमारे साथ हैं। सुधीर जी, आपका क्या कमेंट है? आप जापान के साथ जो मुलाकात है इसको आप कैसे देख रहे हैं? सुधीर जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, आप तक आवाज नहीं जा रही, मैं आऊंगा आपके पास। शिवाज सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, जापान और भारत के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी बुलेट ट्रेन है उसको है जापान ही ने बनवाया है। अहमदाबाद से लेके जो बॉम्बे तक जाएगी, उसके अंदर जिस प्रकार से उन्होंने लोन दिया वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 0% पे। भारत और जापान के जो रिलेशनशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो हम क्वाड का हिस्सा बनने के बाद एक प्रकार बहुत ज्यादा नजदीकी आई है, क्योंकि ये चारों के चारों देशों के अगेंस्ट एक कॉमन एनिमी है, वो चाइना है। और अभी जो जापान के साथ स्पेशली भारत के जो रिलेशनशिप है उसमें दो चार चीज बहुत बड़े बदलाव आए हैं। एक तो डिफेंस टू डिफेंस जो कोऑपरेशन अभी बढ़ी है, चंद एक टाइम में हमने उनसे एक जो स्पेशली टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो लेने स्टार्ट किए हैं जापान से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेकंड थिंग हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जापान के साथ, जो पहले नहीं होती थी। अब उनके जो बेसिकली मालाबार एक्सरसाइज तो है ही है, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज बन गई और पहले जापान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, अभी जापान खुल के आ गया है। तो ठीक है सर, आते हैं आपके पास। सुधीर जी से संपर्क हमारा जुड़ गया, एक बार उनका भी कमेंट लेते हैं। देखिए सुधीर जी, जापान भी वो देश है जो चाइना की विस्तारवादी नीति से थोड़ा परेशान है, और भारत भी है जो लगातार चाइना की आंख में आंख डालकर उसको कहता है कि देखो अब वो 62 वाला भारत नहीं है और तुम्हारी विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी। तो और उस परिप्रेक्ष्य में ये मुलाकात, क्या वो मुद्दा भी इस मुलाकात में छाया रह सकता है? उस मुद्दे पर भी बात हो सकती है क्या? निश्चित तौर पर जापान एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है। जापान एकमात्र देश है जो कभी किसी देश के अंदर नहीं रहा, रादर जापान एक साम्राज्यवादी देश रहा है। तो जापान के पास पूंजी भी है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है। तो ये भारत जापान का सहयोग चाइना के खिलाफ एशिया में एक माहौल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और क्वाड के मंच पर ये नेता हमारे जब प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री मिलेंगे, बायलैटरल टॉक भी है उनका दोनों का आपस में। तो ये एक मैसेजिंग है चाइना को कि भाई जापान और इंडिया एशिया को मल्टीपल रखने के लिए, बहुध्रुवीय व्यवस्था एशिया में रखने के लिए बिल्कुल ही कृत संकल्प है। और जापान का स्टेट बहुत ही प्रभावी है और पिछले 15 साल से शिंजो आबे के टाइम से जापान इस मामले में बहुत ही स्पष्ट रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान की दोस्ती बहुत ही अच्छी रही है, शिंजो आबे के साथ और अब सुगा जी के साथ।
तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की लकीरें चाइनीज लोगों के दिमाग में ला रही। सुधीर जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे संवाददाता रोहित और मनीष दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित और मनीष लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। पहले रोहित का रुख कर लेते हैं और खासतौर पे मनीष भी उनके साथ ही हैं। और मनीष, खासतौर पे अगर आप रोहित से भी पूछें सवाल कि जब ये मीटिंग खत्म हुई है तो इसके खासतौर पे जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं या फिर जब अमेरिका में किस तरीके से इस मीटिंग को देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की विजिट को देखा जा रहा है। हाँ बताइए मनीष, आप ऑन एयर हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए, लेकिन सुमित, सबसे पहले हम आपको एक बार फिर दिखाना चाह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला व्हाइट हाउस से आते हुए और व्हाइट हाउस से आकर वो अपने होटल में आएंगे ताकि जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत शुरू हो पाएगी। और फिर ये प्रधानमंत्री का आज के दिन का आखिरी कार्यक्रम, आधिकारिक कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर आप देखिए, हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शायद यूएस प्रेसिडेंट का जो काफिला है वही इसी तरह का होता होगा जो यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है कि एक के बाद एक काफिले में सवार जो पुलिसकर्मी हैं, पहले वो मोटरसाइकिल से और फिर दूसरी पुलिस की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उससे आते हुए। और आप देखिए, वो गाड़ी आप देख पा रहे होंगे कैमरे पर, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो 1 घंटे की करीब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच में। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी व्हाइट हाउस से निकलकर अब होटल विलार्ड इंटरनेशनल में पहुंच चुकी है और यहां से फिर प्रधानमंत्री की एक और मीटिंग शुरू होगी। गौरव, मैं आपको बताऊं तो सुबह 9 बजे से लगातार एक के बाद एक पहले 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और उसके बाद 1 घंटे तक वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ बातचीत हुई है। और अब जाकर ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है जहां पर कि जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग शुरू होगी। हम आपको बताएं कि एक और संगठन है क्वाड की, तो हम सब अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन क्वाड के अलावा एक संगठन है जिसका नाम है जय मतलब जापान, अमेरिका और इंडिया, इन 3 देशों का एक ग्रुप है और कई बार उसकी मीटिंग भी होती है जो बहुपक्षीय सम्मेलन के तौर पर। तो भारत और जापान के बीच में अगर आप देखें तो ना सिर्फ एक शानदार रिलेशनशिप है बल्कि कई सारे जो वैश्विक मंच हैं उस पर भारत और जापान एक साथ मिलकर काम भी करते हैं। और मुझे लगता है कि आज की ये मीटिंग ना सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि जो क्वाड मीटिंग में कल जो बातें होंगी, जो एजेंडा सेट होगा और फिर उसके बाद आगे की जो रणनीति बनेगी, उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। मनीष, मुझे ये बताया जा रहा है कि रोहित आपके साथ हैं, अगर उनसे भी आप बात कर सके। रोहित अभी व्हाइट हाउस में थे, वहां उन्होंने जो देखा वो बता सके हमारे दर्शकों को। जी हाँ, मैं बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। रोहित, आप भी मेरे साथ जुड़िए और फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और निश्चित तौर पर रोहित, अगर आप अभी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और प्रधानमंत्री की मीटिंग को कवर करके, और मुझे लगता है कि बहुत तेजी में आप शॉर्टकट से भागते हुए यहाँ तक पहुँचे ताकि प्रधानमंत्री के काफिला से पहले आप पहुँच सकें। जी बिल्कुल मनीष, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और जैसे आप कह रहे हैं सचमुच एक शॉर्टकट लेना पड़ा। और मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि एक कंक्लूजन हम TV9 भारत पे दिखाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस मीटिंग का, इस अहम मीटिंग का। और अब आप जैसा कह रहे थे कि जापान के जो प्रधानमंत्री है वो आ चुके हैं होटल में और प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और एक छोटी सी डिटेल मैं हमारे सभी जो है सबको देना चाहता हूँ कि शायद जो हम लोग कह रहे थे, शायद जब हमारी सबरीना सिंह से जो वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी है, जब उनसे बात हुई तो शायद एक डेट पे अग्रीमेंट हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के भारत आने को, और इसकी शायद आज शाम तक हमें डिटेल्स मिल जाएगी। क्या बात है, आज आप एक के बाद एक ब्रेकिंग खबरें दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर TV9 भारतवर्ष एक तो पहला ऐसा चैनल था जो कि व्हाइट हाउस में मौजूद था, वो चैनल जो कि इंडिया से यहाँ पर आया और आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। आपने सबसे पहले ये बताया था कि निमंत्रण मिलेगा, वो निमंत्रण मिल गया और अब आप कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस ने आपको लगभग संकेत दे दिए हैं कि एक डेट पर ये तय होगी। कमाल की बात है। जी बिल्कुल, संकेत दिए हैं कि शायद कोई ना कोई कंक्लूजन निकल सकता है और क्योंकि कोविड का समय है इसलिए इस पे थोड़ी सी अनश्योरिटी बनी हुई है, लेकिन जहां तक हमारे पास जानकारी आई है एक डेट शायद फाइनलाइज हो चुकी है। मनीष, वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो हाई लेवल की जो मीटिंग है उसका सिलसिला चल रहा है। पहले यहाँ से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पहुँचे, फिर
विदेश मंत्री अमेरिका के गए थे, और मुझे लगता है कि इसके बाद अब बारी वाइस प्रेसिडेंट की होनी थी, और फिर शायद प्रेसिडेंट बाइडेन भी अपने कार्यकाल में इंडिया विजिट कर लें। जी बिल्कुल, देखिए, और हम यही बात कर रहे थे मनीष कल जब हम बात कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है, और अमेरिका ने जो बाइडेन के आने के बाद सारे ऐसे संकेत दिए कि अमेरिका चाहता है कि भारत एक पूरे तरीके से अमेरिका का एलाय बन जाए। 7 हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी है, ये आज 8वीं थी और कल 9वीं हाई लेवल मीटिंग होगी जब जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से संकेत दिए गए हैं, और जब कमला हैरिस भारत जाएगी तो ये रिलेशन और पुख्ता हो जाएगा। मनीष, नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाए। अब वो सहयोगी किस तरीके का बने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहेगा कि ब्रिटेन को जिस तरह से अमेरिका का पिछलग्गू कहा जाता था, या ऑस्ट्रेलिया को लेकर लोग कहते हैं, भारत उस भूमिका में ना आ सकता है और नहीं आना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत की अपनी एक यूनिक पोजीशन है। अगर अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं तो हमारे रूस के साथ भी उतने ही अच्छे संबंध हैं, हमारा ईरान के साथ अच्छे संबंध है, हमारा नॉर्थ कोरिया के साथ भी कम से कम हम बात करते हैं, उन चुनिंदा देशों में से हमें। तो मुझे लगता है कि भारत की जो ये यूनिक पोजीशनशिप है, ये बतौर अलाई अमेरिका के लिए एक एसेट साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए यही बात है, आई थिंक इंडियन जो डिप्लोमेसी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि बैलेंस बना के रखना। क्योंकि अमेरिका तो ऑब्वियसली हर तरीके से बात कह चुका है कि आप आइए, आप हमारे बहुत अच्छे क्लोज एलाई बन जाए, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट इंडियन डिप्लोमेसी कि हमने दोनों के साथ अच्छे संबंध बना के रखे हैं। और जिस तरह से जब से जयशंकर आए हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। आज भी वो कमला हैरिस के साथ मीटिंग में थे, NSA अजीत डोवाल उस मीटिंग में मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज आप पूरे तौर पे देख सकते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेसी वाज एट इट्स बेस्ट एंड प्ले विद द मीटिंग इन कमला हैरिस। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।